प्रधानमंत्री आली जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी आपसे देश के गरीबों की भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के नेशनल प्रेसिडेंट खादिम हिंद इदरीस निज़ामी की मांग है कि देश का आजकल गरीब बहुत परेशान है। बिजली के बिल पूरे देश में प्रधानमंत्री माफ होना चाहिए। आप सभी मुख्यमंत्री हजरात को लिखिए और देश के सभी महामहिम राज्यपाल हजरात से दरख्वास्त है कि अपने अपने सूबे में अपने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हजरात को बिजली के बिल माफ करने के वास्ते सिफारिश करें। प्रधानमंत्री जी आप कमाल हैं। आपके मुझे लगता है कि आपके जो सलाहकार हैं वो आपको बता नहीं रहे हैं। देश इस वक्त बहुत गरीबी के रास्ता पे जा रहा है और पेट्रोल का डीजल का भाव ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा भारत में है। प्रधानमंत्री जी आप गरीबों की सुनिए। आप से दरख्वास्त है, आपसे विनती है कि डीजल का भाव पेट्रोल का कम से कम डीजल जो है 30 रुपए कम होना चाहिए, पेट्रोल जो है 20 रुपए कम होना चाहिए, तब देश की जनता को राहत मिलेगी। जो 300 कमा रहे हैं उनके लिए भी यही भाव है, जो करोड़पति हैं उनके लिए भी भाव यही है, जो अरबपति है उनके लिए भी भाव यही है। अरे गरीब बहुत परेशान है। प्रधानमंत्री जी आप जो हैं देश के गरीबों का आपसे हमने जब गुजारिश की थी कि देश में गरीबों के लिए पिछले लॉकडाउन की तरह राशन फ्री करिए, तो आप कमाल है। आपने 80 करोड़ लोगों के लिए राशन फ्री कर दिया। प्रधानमंत्री जी कम से कम 3 साल तक देश के गरीबों को राशन फ्री मिलना चाहिए। पहले शक्कर मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है, पहले दाल मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है, मिट्टी का तेल गरीबों को मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी आप जो हैं ये देश के जो उद्योगपति हैं, जो अरबों संकोपति हैं, टाटा है, बिरला है, डालमिया है, रिलायंस है, अडानी जी हैं, इनसे कहिए कि अपने अपने सूबों में जहाँ रहे ये गोद ले लें, वहाँ के गरीबों को गोद ले लें। कम से कम ये कहाँ से कमाते हैं? ये देश से कमाते हैं, ये गरीबों से कमाते हैं। आपको अर्ज करना चाहते हैं, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। देश के शायरों की आवाज़ सच्ची होती है, देश के गायकों की आवाज़ सच्ची होती है, देश के कलाकारों का सारा निज़ाम इंतज़ाम ख़त्म है। खाली दाल चावल आटे से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आपने देश के काश्तकारों के खाते में डाला है, इसी तरह से मजदूरों के खाते में डालिए। अगर मजदूर नहीं होगा तो ये काश्तकार कहाँ से आएगा, किसान कहाँ से आएगा? मजदूर पहले, किसान बाद में। एक किसान के पास 200 बीघे जमीन है तो अकेले वो नहीं कर सकता है, वो सिर्फ मजदूर करेंगे। तो आप किसानों का ख्याल तो कर ही रहे हैं, आप उनका ख्याल करिए, मजदूरों का जो खेत में काम करते हैं उनके खाते में पैसे डालिए। और ये जो दुकान मकान होटल, किसी के 20 दुकानें हैं, किसी के 10 होटल हैं, ये होटल वालों को, किराएदारों को, किसी का कारखाने हैं, रेडीमेड के कारखाने हैं, किसी का कोई फैक्ट्री है, किसी की कोई फैक्ट्री है। ये होटल वाले जो हैं, हम अर्ज कर रहे हैं, जो होटल के मालिकान हैं उनसे कहिए कि कम से कम किराया आधा करना चाहिए, आधा करने। और जो बहुत बड़े हैं जिनके 20-20, 25-25 है, उनके यहाँ छापे मारिए, उनके यहाँ देखिए किसी की 20 जगह है किराया आ रहा है और गरीबों को परेशान कर रहे हैं, होटल वालों को परेशान कर रहे हैं। दुकानें जो किराने की हैं वो किराए पे है, उनको देखिए, उनकी मदद कीजिए। ये होटल वाले जो हैं बहुत परेशान हैं, उनके यहाँ चाय बिक रही है 3,000 की,
मतलब 8 दिन में, और किराया है 30,000 40,000। तो इन पे बंदिश बांधिए। सभी हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हजरात से गुजारिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हजरात, यूपी के मुख्यमंत्री हजरात, पूरे देश के मुख्यमंत्री हजरात अपने अपने इलाके में, अपने अपने सूबों में गरीबों के इस तरह से होटल वालों के लिए, किराएदारों के लिए, परचून की दुकान वालों के लिए किराया माफ करिए। और देश में, पूरे देश में बिजली का बिल माफ होना चाहिए। गरीब कहाँ से लाएगा? गरीब कहाँ से? 1.5 साल से 2 साल से इससे कोरोना से उलझ रहा है, तो कैसे क्या होगा? दोस्तों, देश के लोगों से अर्ज है कि वैक्सीन भारत से अच्छी दुनिया में कहीं नहीं है। सभी आप हजरात वैक्सीन लगाएं, मास्क लगाएं, पालन करें। सरकार, भारत सरकार जो कह रही है वो मानिए, प्रदेशों की सरकार जो कह रही है वो मानिए, तो देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी, आपसे अर्ज भी है, गुजारिश भी है, विनती भी है कि देश में पेट्रोल और डीजल का भाव कम कीजिए। ये गरीबों की आवाज़ है, ये मजदूरों की आवाज़ है। हमसे तो सभी तरह के लोग हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि निजामी जी, आप गरीब प्रधानमंत्री जी से कहिए, आपकी बात बहुत मानी जाती भारत सरकार। हम आपसे फिर अर्ज कर रहे हैं, ये दुकानदार जो हैं, ये होटल वाले जो हैं, ज़रा यहाँ के मुख्यमंत्री हजरात से कहिए, प्रदेशों के राज्यपाल हजरात से कहिए कि इनका देखिए, नहीं तो हम बता रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद आधी दुकानें बंद हो जाएंगी, बहुत जनता परेशान होगी। इधर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और होटल वालों का, दुकानदारों का, जो रेडीमेड का काम कर रहे हैं उनका, मतलब और दूसरे गारमेंट्स के अलावा और सिलाई की मशीनें और ये वो दुकानदार, टेलर मास्टर, ये सब किराए पे है। इन्हें किराया इनका माफ होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।